आज मैं आपको बताऊंगा माय नेम इज़ आबिर, आई एम फ्रॉम क्लास 6। आज मैं आपको बताऊंगा मेजर फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया की 5 मेजर फिजिकल डिवीजन्स हैं: माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, कोस्टल्स, आइलैंड्स और डेजर्ट्स। 6। Thanks. Today, I'm gonna tell you a story. I'm gonna tell you about a poem that is vocation. तो first of all, vocation क्या होता है? तो vocation होता है work. जैसे कि हमें पोइम में दिया है कि एक जो लड़का होता है, a little school going boy who says that जब सुबह के 10 बज रहे होते हैं और मैं एक स्ट्रीट से जा रहा होता हूँ, मैं गली से जा रहा होता हूँ, तब मुझे रास्ते में एक हॉकर दिखता है, एक फेरी वाला दिखता है और वो चिल्लाता रहता है, पूरे दिन वो चिल्लाता रहता है रास्ते में कि चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, क्रिस्टल बैंगल्स, तो वो बेचता है। तो फिर बच्चा इमेजिन करता है कि अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मुझे मैं अपनी मर्ज़ी से आता, अपनी मर्ज़ी से जाता, मैं कुछ भी कर सकता था अपनी मर्ज़ी से, मुझे किसी की बातें नहीं माननी पड़ती और मैं अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी पाता। तो नेक्स्ट जब बच्चा आता है 4 बजे स्कूल से वापस, तो वो देखता है कि एक गार्डन है, उसके नेबरहुड में एक गार्डनर होता है जो कि वहाँ पे गार्डनिंग कर रहा होता है। तो वो देखता है कि फिर वो सोचता है कि देखो ये गार्डनर कितना फ्रीली अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, कहीं भी खोद रहा है, और एक मुझे देखो, मुझे मम्मी कुछ भी करने नहीं देती है। तो उसको इस बात का तो वो अपने वो चाहता है, उसको एक डिज़ायर है कि वो उन लोगों की लाइफ जी सके जो फ्रीली जीते हैं। आई रीड इन 6th क्लास। आज मैं आपको बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो मेटल कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो मेटल बेस होती है वो मेटल डिस्क होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है। हम एक एग्जांपल लेंगे बल्ब की। ये एक बल्ब है, इसके अंदर जो थिन वायर होती है फिलामेंट है। ये फिलामेंट जो है ये जब ग्लो करती है तभी बल्ब भी ग्लो करता है। पॉजिटिव ये जो होते हैं ये नेगेटिव होती है, ये जो है ये नेगेटिव है और ये जो पॉइंट है ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है बल्ब में। जो ये नेगेटिव है हम अगर नेगेटिव से मिलाएंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिलाएंगे तभी बल्ब ग्लो करेगा। अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाएंगे तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जगह मिलाएंगे तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक सेल में जो केमिकल्स होते हैं जो फ्लो करते हैं पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, और इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होते हैं और 2 टर्मिनल्स होते हैं। क्लास 6 मैं आज आपके सामने हिंदी में वन के मार्ग की एक व्याख्या प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वन का मार्ग, ये मार्ग बहुत ही कठिन था। ये तुलसीदास जी ने कहा था कि जो राम जी और सीता जी थे, जब वो नगर से बाहर निकले थे, सीता जी नगर से बाहर निकलते ही कुछ देर चलने के बाद वह काफ़ी ही थक गई थी। उनके माथे पर पसीना आने लग गया था और उनके कोमल होंठ सूख गए थे। वे व्याकुलता से श्री रामचंद्र जी से पूछती है, अभी और कितनी दूर चलना है, परम कुटी कहाँ बनाएंगे। पति रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता की ऐसी अवस्था देख उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। थैंक्स। Student class 6. Today I will tell you about 9. vermicomposting.
दूसरा जो रेडवॉर्म की हेल्प से बनता है और उसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमें 3 to 4 सेंटीमीटर हमें थोड़ा नीचे ज़मीन की तरफ थोड़ा खोदना पड़ता है और हमें कोई या पीस ऑफ क्लॉथ लेना पड़ता है या तो कोई बैग। उसके अंदर हमें उसके अंदर जिसमें हमारा किचन वेस्ट होता है वो सारे, जिसे हम सब्जियां काटते हैं उसके पीसेस होते हैं और छिलके होते हैं फ्रूट्स के, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें उसके अंदर डाल देना है। और हमारे पास रेड बॉम्ब्स लाने हैं हमें, वो भी उन्हीं के अंदर डाल देने हैं और उसको उस घंटे का और उनको लूज लिया उसे फ्राई करना है, भरना है और उनको अंदर डालना है और फिर उनको क्या डालना है और उनको मॉइस्चर। हाँ उनको नहीं ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, नहीं वो ज़्यादा ठंड में रहते हैं, उनको एक मॉइस्चर चाहिए होता है। और फिर 3 to 4 वीक्स के बाद आप उन्हें देखेंगे उनके अंदर एक मिट्टी जैसी होगी जो कि आपका कंपोस्ट होगा। वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? वाटर पीने के लिए यूज़ होता है, खाने के लिए यूज़ होता है और सब्जियों में खाना बनाने के लिए और नहाने के लिए भी यूज़ होता है और घरों में भी यूज़ होता है और कपड़े धोने के लिए भी। स्टूडेंट्स, माय नेम तनीषा परिहार। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे हम पता करें कि मतलब पानी में और मिट्टी में हवा प्रेजेंट होती है। तो पहले हमें पता करना है कि मतलब पानी में हवा कैसे प्रेजेंट होती है। तो आपको मतलब एक बर्तन लेना है, कंटेनर लेना है, तो उसको मतलब बर्नर के ऊपर डाल देना है। फिर आपने उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और जैसे ही मतलब वो शुरू होगा बॉयल होना, तो आप उसमें देखोगे छोटे छोटे से मतलब बबल्स जो है नीचे बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस मतलब वो बबल्स जो है बनना शुरू होते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि मतलब जो पानी के अंदर हवा है वो बबल्स के फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि पानी के अंदर हवा प्रेजेंट है। तो अब हमें पता करना है कि मतलब जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं वो मतलब यही है, ऑक्सीजन जो होती है इसमें वो मतलब लेते हैं। जैसे कि फिश अपनी गिल से ऑक्सीजन लेती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ये बबल्स पानी के अंदर दिखते हैं, जब हम पानी को बॉईल करते हैं वो जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि पानी में हवा प्रेजेंट है। अब हमें पता करना है कि सॉइल में कैसे मतलब हवा प्रेजेंट होती है। तो आपने मतलब मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर पानी डाल देना। अब देखोगे कुछ बबल वाली साउंड आपको बाहर आएगी, तो उससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर हवा है। मतलब वो बबल्स जो है, जो पानी है, वो बबल्स की जगह पे हवा की जगह पे रिप्लेस हो गया। तो बबल्स की साउंड में मतलब बबल्स की आवाज़ में हवा बाहर आ गई। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो है हवा थी। तो आपने देखा होगा जब बारिश लगती है तो मतलब मिट्टी के अंदर जो मतलब जैसे कि स्नेल्स वगैरह जो रहते वो ये मतलब ऑक्सीजन लेते, यही ऑक्सीजन जो मतलब मिट्टी में जो जानवर होते हैं वो लेते हैं। और जैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा भारी बारिश लगती है तो मतलब वो जहाँ वो रहते हैं वो पानी से भर जाता है। तो आपने देखो अगर ज़्यादा बारिश में स्नेल्स बाहर आते, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें मतलब ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन लेने के लिए वो बाहर आते हैं। थैंक्स। आई रीड इन क्लास 6। आज मैं आपको बताऊंगी हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है। हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है? हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, साफ हवा हमारे लिए ज़रूरी होती है। हमें खाना देते हैं। अगर हमें घर बनाने हो उनके लिए जो हम खिड़कियाँ लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, उनमें वो लकड़ी इस्तेमाल होती है। और पेड़ों पर ही मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती है और जिसकी वजह से हमें शहद भी मिलता है और इससे हमें रबर भी मिलता है। और इसके अलावा जब फ्लड्स आते हैं तब जो पेड़ हैं वो सॉइल को जकड़े रखते हैं ताकि वो बह ना जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में। इंसुलेटर्स होते हैं वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को
लो मतलब कि इंसुलेटर होते हैं वो मटेरियल जिनके यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो पास नहीं होती है। उसमें जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी ड्राईवुड, प्लास्टिक एट्सेट्रा। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स होते हैं वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स होते हैं वो मटेरियल जिनके यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, उसे बोलते हैं हम कंडक्टर्स। उसमें मैं एग्जांपल दूंगी जैसे मेटल्स में आती है वायर, स्टील, आयरन एक्सेट्रा। थैंक्स। आई रीडिंग क्लास 6। तो मैं आज आपको बताऊंगी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट में क्या डिफरेंस है। द प्लांट एंड एनिमल्स लिव ऑन लैंड आर सेड रिलेटेड टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो प्लांट और एनिमल्स रहते हैं ज़मीन पे उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट में जो है कैमल रहता है और फॉरेस्ट में लाइन, टाइगर एक्सेट्रा। एक्वेटिक हैबिटेट, द एक्वेटिक हैबिटेट, द प्लांट एंड एनिमल्स lie on rivers are said to be aquatic habitat. For example, rivers, oceans, etc. मतलब एक एनर्जी है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसमें लुमिनस ऑब्जेक्ट भी आते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट और हीट एमिट करते हैं, उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद नॉन सब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट जो लुमिनस सब्जेक्ट से एमिटेड की गई हो उसको नॉन लुमिनस सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन जलने में कैसे मदद करता है। तो हम एक टेबल पर 2 कैंडल रखेंगे, दोनों को जलाएंगे और एक कैंडल को गिलास से ढकेंगे और एक कैंडल को ऐसे ही खुला रखेंगे और जो गिलास से ढकी हुई कैंडल होगी हम थोड़ी देर के बाद उसे देखेंगे वो बुझ गई होगी और जो दूसरी कैंडल होगी वो अभी जल रही होगी। तो इससे यह साबित होता है कि एयर जो है वो कंपोनेंट्स को किसी भी जलने के लिए हेल्प करती है और उस कंपोनेंट का नाम जो है वो ऑक्सीजन है। थैंक्स। My name is Sahil. I am in class 6. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हवा मतलब क्लाउड्स कैसे बनते हैं। तो जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, पहले कंडेंसेशन जैसे बारिश होती है मतलब ऊपर से जो क्या हो रहा है बारिश पानी नीचे आता है अर्थ की सरफेस पे, तो वो पानी बादलों से आता है। तो ये टॉपिक है हमारा कि बादल कैसे बनते हैं। तो एवापोरेशन की वजह से जो वाटर है पानी जो है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो जब वो आसमान में चल जैसे अगर हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो ऊपर ठंडा होता जाएगा, वैसे अगर एयर भी ऊपर जाएगी उसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी जाते हैं। तो वाटर वेपर्स अगर ऊपर जाएंगे तो वो ठंडे हो जाएंगे और वो बदल जाएंगे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप में, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे और उनसे वो बहुत सारे मिलके एक क्लाउड बनाएंगे। तो वो हवा में तैरते रहते हैं, हमें वो क्लाउड दिखते हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अदीबा है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं बोलूँगी उर्दू में एक कहानी है घोड़े और हिरन की कहानी। ये बहुत पुरानी बात है कि एक घोड़ा और हिरन बहुत पुराने दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। उनको एक दिन लड़ाई हो गई जिसकी हिरन ने घोड़े को बहुत मारा पीटा और खाने चला गया। घोड़े को बहुत गुस्सा आया, बोलने का अब हिरन के साथ क्या करना है। तो घोड़े ने एक शिकारी को देखा, वो उसके पास चला गया। तो घोड़े ने कहा आप क्या क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं शिकार की तलाश में हूँ। तो घोड़े ने कहा मैं आपको शिकार दूंगा, लेकिन मैं आपको शिकार दूंगा, क्या आप उसे मार दोगे। शिकारी ने कहा मेरा तो काम ही यही है। और शिकारी मेरा टॉपिक है मेजर रेंज ऑफ द अर्थ।
पहला हमारा है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है एटमॉस्फेयर और चौथा बायोस्फीयर। पहले हम लिथोस्फीयर के बारे में बोलेंगे। लिथोस्फीयर एक सॉलिड फॉर्म ऑफ लैंड होती पोर्शन होता है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। वो लैंड हमारी धरती पे 29% है। और हाइड्रोस्फीयर वो होता है, वाटर बॉडीज होती हैं, और वाटर हमारे धरती पे 71% वाटर है हमारी धरती पे। और आता है एटमॉस्फेयर, दोज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और फिर बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पर ये तीनों एग्जिस्ट होती है, उधर हमारा जीवन पॉसिबल होता है। क्लास 6 मैं आपको उर्दू में सेहत और सफाई के बारे में कहना चाहता हूँ। सेहत के लिए हमें ताज़ा हवा चाहे, साफ पानी चाहे, नाक और मुंह सांस लेने में मदद करता है, नाक और मुंह सांस लेने में मदद करता है। सफाई के लिए हमें कपड़े धोने चाहिए।